अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आप सबका दोस्त ज़फ़र भाई ऑफिशियल चैनल से। दोस्तों, आज हम आपको एक स्विमिंग पूल की सैर करवाएंगे जो भाई साहब ने काफ़ी ख़र्चा किया, बहुत सारे पैसे लगाए, बेशक कर्ज़ा उठा के लगाए, लेकिन ये बिजली का बिल वगैरह जो भी है इसकी वजह से वो बेचारा काफ़ी परेशान भी है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, फिर सैर करवाते हैं, दिखाते हैं। ये देखें जी, ये मैं गेट के अंदर जा रहा हूँ। ये आप देखें, बहुत अच्छी लोकेशन है। ये देखें, लोकेशन के हिसाब से ये जो है ना, उनके लिए थोड़ा मसला पैदा हुआ है। ये देखें, इतनी अच्छी लोकेशन है, इतना अच्छा माहौल है, लेकिन अगर मालिक को इसके बेनिफिट कम हों तो अच्छा नहीं लगता है। आइए अब हम स्विमिंग पूल के पास चलते हैं, फिर देखते हैं। ये देखें जी, इंतज़ामात के हिसाब से कितना अच्छा इंतज़ाम है। मोटरसाइकिल स्टैंड, बाथरूम वगैरह हर चीज़ है, लेकिन अब जब बिजली का बिल हद से बढ़ जाएगा तो फिर ये मालिक हज़रात क्या करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे। देखिए, ये 20 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है, इसको भी चलाना है। इनके लिए बहुत मसला खड़ा हुआ है। वो ये देखें, स्लाइड देखें कितनी ऊंचा, ये सारा। अब मैं आपको स्विमिंग पूल के पास लेके जाऊंगा, वहाँ देखना। ये देखें जी, ये बच्चे बड़े सब नहा रहे हैं, कितना अच्छा इंतज़ाम है। ये देखिए, ये इनका सेटअप है जो सारा बिजली से चलता है। ये देखें, ये शावर है, देखें ये चल रहा है। ये देखें, इसके बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर मालिक को इसकी बचत ना हो सिर्फ बिजली की वजह से, तो फिर परेशानी का सामना होता है। ये देखें जी, ये जो कपड़ा पड़ा हुआ है ये शेड के ऊपर लगा हुआ था ये, लेकिन ये जो 4-5 दिन पहले अंधेरी आई, उसकी वजह से कितना मालिक को नुकसान हुआ कि देखें कि ये सारा निज़ाम टूट गया। ये देखें, ये बिल्कुल खाली है ऊपर से। ये देखें, और ऐसे जो नुकसानात हैं वो भी पूरे करने मुश्किल होते हैं। अगर इसका जो जिसको टिकट बोलते हैं वो ही ना पूरी मिले, इतना खर्चा ही ना पूरा हो, तो फिर बंदा चल नहीं सकता। ये देखें जी, ये इसके ऊपर शेड था जो अब ख़त्म हो चुका है, अंधेरी ने सारा उड़ा के रख दिया। ये देखें, अभी हम स्लाइड के ऊपर भी जाएंगे, आपको ऊपर भी दिखाएंगे, ऊपर से सारा माहौल दिखाएंगे, देखना नीचे से क्या नज़र आता है।
देखें ये हम दूसरी तरफ आ गए हैं, स्विमिंग पूल की दूसरी तरफ है ये। तो यहाँ में देखें ये लोग नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें सब लोग खड़े हैं। आज गर्मी भी है, गर्मी की शिद्दत भी है, तो ये गर्मी में तो ऐसे काम होते हैं। ये देखें जी, ये देखें। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि दूसरे शेड पे ये जो पूल के ऊपर ये देखें, ये सारी ये पर्दा लगा हुआ है, ये सारा इंतज़ाम था छाँव का। ये देखें यहाँ तो सारा इंतज़ाम है, लेकिन देखें ना वो दूसरी तरफ ये सारा इंतज़ाम या वो जो शेड था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये हज़ारों रुपए का नुकसान हुआ। अब बिजली का बिल भी रोज़ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मालिक काफ़ी परेशान है। तो आप देखें कि ऐसी जगहों पे बिजली के बिल कम होने चाहिए ताकि वो भी अपना गुजारा कर सकें। हमने आपको स्विमिंग पूल के चारों तरफ घुमा के सब कुछ दिखाया। ये देखें ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें तो ये अवैध साहब खड़े हैं, ये अशरफ साहब जो इस जगह और पूल के मालिक हैं, उनके बेटे हैं, बड़े हैं, ये कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं। तो बात ये है कि काम तो इस तरह चलते हैं कि बंदा जब काम उस जगह पे कुछ लगाए तो फिर कुछ आना भी चाहिए, रोज़ी भी मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा इनका मसला ये है, इनके लिए इनके सामने जो मसला खड़ा हो रहा है वो है बिजली के बिल। तो बिजली के बिल ही इतने आ रहे हैं कि वो अब उनसे अफोर्ड ही नहीं वो कर पा रहे। ये देखिए ये इंटरटेनमेंट जो है, तफरीह है, उस पर कैसे बिजली के बिल कम होने चाहिए ताकि थोड़ी सी तफरीह जो आवाम में रह गई है इतनी महंगाई के बावजूद वो उससे फ़ायदा उठा सकें। ये स्विमिंग पूल के हम दूसरी तरफ खड़े हैं। ये पानी जो है ये बिल्कुल पीछे से वो आबशार वगैरह जिसे फव्वारा बोलते हैं या क्या वो चल रहा है, नया पानी चल रहा है, नया पानी ही आ रहा है और पुराना पानी जो है वो यहाँ से निकल रहा है। ये देखिए कितना अच्छा इंतज़ाम करके रखा हुआ है कि सेहत के मुताबिक, जो बिल्कुल सेहत के असूलों के मुताबिक है, ताकि पुराना पानी जो है वो निकल रहा है और नया ऊपर से आ रहा है। लेकिन ये कितना ग्रीनरी है, कितना अच्छा माहौल है, यहाँ दरख्त हैं। लेकिन जो इनके मालिक हैं अशरफ अली साहब, वो बेचारे परेशान हैं कि अब क्या इसको चलाएं तो क्या इस पर लगाएं। तो गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। देखें ये बच्चे कितनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, नहा रहे हैं। तो इनसे थोड़ा पूछते हैं जनाब। हाँ भाई बच्चों इधर आओ। अब यहाँ का माहौल कैसा है? अच्छा। कैसा माहौल है? ठीक है, पानी अच्छा है जी। चलें ठीक है। लेकिन स्विमिंग पूल की हमने आपको सैर करवा दी। अब हम जा रहे हैं वाटर स्लाइड के ऊपर, जो काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि थोड़ा चढ़ना भी मुश्किल है। तो इंशाल्लाह कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए कर रहे हैं ना, आप लोगों के लिए कर रहे हैं सब कुछ, ताकि आप लोग घर बैठे इंजॉय कर सकें। तो चलें जी, चलते हैं, आएँ जनाब। ये देखें जी, ये देखें जी, इतना ऊंचा है कि बस मसला ही बना हुआ है मेरे लिए। देखो जी, ये देखें जी,
मेरे लिए तो भाई, मैं तो ऊपर जाने के लिए बस ना, आप पूछे ना मैं कैसे जा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखो ऊपर का माहौल। अबे यहाँ तो मेरी धड़कन तेज़ हो गई। वाह जी वाह, क्या माहौल है ऊपर। वाह जी वाह। ये देखें जी, ये कितना खर्चा किया हुआ है, लेकिन बेनिफिट नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये बिजली वगैरह टैक्स जो भी हैं, ये ऊर पटांग चीज़ें हैं जो इनकी वजह से ये इंटरटेनमेंट जो है इसका भी बेड़ा गर्क हो रहा है। ये देखें जी, ये स्लाइड कितनी नीचे जा रही है। ये बच्चे देखो क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं आता कभी? चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो, दिखाओ दिखाओ। ये देखो, ये देखो जी, ये कमाल देखें बच्चों का। चलें जी, अब हम वापस चलते हैं नीचे इंशाल्लाह। थोड़ा मुश्किल तो है जाने के लिए, लेकिन चलें, चलते हैं वापस। ये देखें जी, अब मैं नीचे आ रहा हूँ। वैसे मेरे लिए ऊपर जाना थोड़ा मसला तो था, लेकिन चलें, मैंने आप लोगों के लिए ये कोशिश की, क्योंकि उम्र के हिसाब से मेरी अब ये उम्र तो नहीं है कि मैं ऐसे ये जो स्लाइड वगैरह इसके मज़े लेता रहूँ। ये देखें जी, हम नीचे आ गए। ये माहौल है नीचे का। तो अब हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। देखें, जब हम वापस जा रहे हैं गेट की तरफ, तो वहाँ जाके अगर हो सका तो जो इनके मालिक हैं, स्कूल के मालिक हैं, उससे कोई एक दो बातें करेंगे, क्योंकि ईद का दिन ऐसा है कि ईद के दिनों में किसका दिल नहीं करता कि वो छुट्टी करे, घर में बैठे। लेकिन उनको देखें, ये इतने पैसे लगा के भी हर वक्त काम करना पड़ रहा है। तो चलें जी, हम अब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, अब हम दो चार बातें ये यहाँ के मालिक हैं उनसे करते हैं, उनसे पूछते हैं। अगर जो मालिक हैं यहाँ के वो ना मिल सके तो फिर उनके बेटे से बात करेंगे कि क्या सूरत हाल जा रही है। चलें जी, चलते हैं इंशाअल्लाह उनके पास। आइए जी, हम आपको जो यहाँ के मालिक हैं उनके बेटे से मिलवाते हैं। वो तो थोड़ी सी मसरूफियत थी तो नहीं मिल सके। चलें, चंद बातें उनसे करते हैं कि क्या सूरत हाल जा रही है। ये देखें, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो अवैस अली साहब, आप ये बताएं कि इतना सेटअप आप लोगों ने बनाया, यकीनन ये तो नहीं है कि बंदे के पास इतना पैसा हो कि वो खुद ही लगा दे। यकीनन कुछ किया होगा, कर्जे लिए होंगे, दोस्त अहबाब इधर उधर, तो फिर ही ये काम चला। तो क्या इसका बेनिफिट है, बताएं हमें। बेनिफिट इसका तो कोई ख़ास नहीं है, बस हमने जो है ना लोगों के लिए ये जो है पॉइंट एक जो है ना बनाया है। बाज़ औक़ात जो है ना इसमें नुकसानात भी आ जाते हैं, कुदरती आफ़ात आ जाते हैं। जिस तरह भी वीडियो के थोड़ा सा पहले आपने देखा होगा कि नुकसान के बारे में इन्होंने बताया, वो सारा नुकसान हमारा जो है वो नीचे एक दिन पहले हुआ। तो बस यही है कि उसके अलावा जो है बिजली के बिल वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बिल वगैरह नहीं है, ये सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्स नहीं है, ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल हैं जिनकी कीमत ज़्यादा आती है आम लोगों को। तो उसके अलावा खुद हुकूमत से जो है हमारी वो थोड़ी बहुत अपील है कि ख़ास तौर पे जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा हो, जहाँ वो इंजॉय करते हैं,
इनके बिल्स में, इनके अखराजात में थोड़ी कमी की जाए। शुक्रिया। देखिए जी, ये लोग खुश होंगे तो यकीनन इंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट थोड़ी बढ़ेगी। तो ये बिजली के बिल की इन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है। हमारा तो ये व्लॉग है, हम तो पैगाम देना था, ये पैगाम यहाँ तक पहुँचा दिया। अब हुकूमत का काम है कि इनके बारे में सोचे। ठीक है जनाब, ओके, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।